हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है मेंसुरेशन। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि इसके पहले का लेक्चर नंबर 4 में हमने जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7.2 था उसको हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3 एंड वो उसका टॉपिक का नाम क्या है सबसे पहले वो बताएंगे। कुछ हेडिंग है वो देखना पड़ेगा एंड कुछ फॉर्मूलेस देखने पड़ेंगे, फिर सीधा आपको लेके चलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3 एंड फिर आपका आज पांचवा लेक्चर यानी 5th लेक्चर हो चुका है एंड आने वाले 2 से 3 लेक्चर, ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर और होंगे दोस्तों, और आपका पूरा 100% मैथ्स का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले जो हेडिंग डालना चाह रहा था मैं, जो टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, वो टॉपिक का नाम है दोस्तों सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर का मतलब क्या होता है ये सभी चीज हम देखेंगे। सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले एक डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज कि एक मेरा सर्कल है यहां पे। ठीक है, ये एक सर्कल है। अब सर्कल में एक सेंटर पॉइंट जरूर से होता है। ठीक है, अब वो सेंटर पॉइंट से समझ लो मैं क्या करता हूं, एक यहां पे कट मार्क कर देता हूं। यहां पे मैंने एक टुकड़ा, जैसे कि आप पाए खाते हो ना, चॉकलेट्स होते हैं या फिर पाए होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, तो समझ लो मैंने इतना टुकड़ा कट कर दिया। ये पर्टिकुलर एक एंगल रहेगा। लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा। इसका नाम मैं O रख देता हूं, इसका नाम मैं M रख देता हूं, इसका एक B नाम रख देता हूं, एंड दिस पॉट इज लेट्स सपोज P एंड दिस इज Q। ठीक है, समझ लो मैंने ऐसा नाम दे दिया। तो यहां पे ये क्या हो गया, 2 सेक्टर हो गए, यानी कि ये पूरे सर्कल के अंदर 2 सेक्टर हो गए, 2 हिस्से हो गए। सेक्टर मतलब क्या होता है, हिस्सा। जैसे आपके कहीं कहीं नाम होते हैं, मतलब कुछ एरिया के नाम होते हैं, कुछ बिल्डिंग के नाम होते हैं, सेक्टर 12, सेक्टर 13। आप दिल्ली साइड जाओगे तो वहां पे ऐसे नाम होते हैं। समझ में आ रहा है। तो सेम इसी प्रकार ये सर्कल के अंदर 2 हिस्सा हो गया। एक तो ये हिस्सा है आपका इतना इतना, ये टुकड़ा, इसको अगर मैं कट करके अलग कर दूं तो ये टुकड़ा अलग हो जाएगा, और ये ऊपर का इतना टुकड़ा जो है वो अलग हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग 2 टाइप के सेक्टर बोल सकते हैं। तो जनरली देयर आर 2 टाइप ऑफ सेक्टर डिपेंडिंग अपॉन दिस। एक होता है आपका माइनर सेक्टर एंड दूसरा होता है मेजर सेक्टर। तो ये एग्जैक्टली क्या हो जाएंगे, ये डायग्राम देख के आप बता सकते हो माइनर सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर क्या है। तो माइनर सेक्टर है इसमें जो छोटा है, तो छोटा है मतलब यानी कि ये वाला, तो OPMQ, यानी OPMQ जो है, OPMQ, ये जो हिस्सा है O से लेके PMQ, ये पूरा हिस्सा जो है वो क्या है, एक माइनर सेक्टर है। वही मेजर सेक्टर जो बच गया पूरा वाला, यानी कि OPBQ, यानी कि OPBQ, ये जो है मेजर सेक्टर है। 2 बड़े बड़े सेक्टर होगा यहाँ पे, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो इनके कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, डायग्राम दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि कौन से माइनर है कौन से मेजर है वो बताओ। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट, जो आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है सेक्टर एंड कौन से 2 टाइप के सेक्टर होते हैं। अब इसके अंदर जो 2 फॉर्मूले हैं वो हम लोग को देखना है, जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूले के बेस पे ही जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं वो इसी के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होने वाले, जो कि मुझे लगता है बहुत सिंपल है, आप लोग इजिली कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला हमें पढ़ना है दोस्तों वो है एरिया ऑफ सेक्टर। यानी कि अगर ये सेक्टर हम लोग जो देख रहे दोस्तों, ठीक है ना, ये जो हम लोग पढ़ रहे, चाहे सेक्टर माइनर की बात हो चाहे वो सेक्टर मेजर की बात है, तो ये जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है इसका एक निकालने का फॉर्मूला होता है। सबसे पहली बात, एरिया ऑफ सेक्टर आपको याद रखना है हमेशा थीटा अपॉन 360। थीटा क्या होता है, दैट इज द एंगल। और 360 क्यों लिया, क्योंकि पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो थीटा जितना भी एंगल आपका रहेगा, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, मेजर हो माइनर हो, जितना भी थीटा रहेगा तो थीटा अपॉन 360 कर दो। और साथ ही में आप अगर एरिया निकालना चाहते हो तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि आपको पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेक्टर। ये ध्यान में रखना। वैसे ही एक और चीज है जो आपको याद रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, लेकिन उसका एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे, जैसे कि फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं। अभी एरिया ऑफ सेक्टर एक्चुअल में उसको डिनोट करते हैं हम लोग ए से, यहां पे भी ए लिख देना। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर को ए से डिनोट करते हैं, तो उसका एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है LR/2, यानी L मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय 2। L क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क, और इसको भी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यानी कि सॉरी आर्क नहीं, लेंथ ऑफ सेक्टर, माफ कीजिएगा, सेक्टर चल रहा है, आर्क नहीं चल रहा है। आर्क हमने बहुत पहले 9वीं में पढ़ा हुआ है, 9th में। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सेक्टर यानी कि L, तो L निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है 360 थीटा अपॉन 360, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, पाई आर स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि लेंथ अगर निकालना है तो हमें सरकमफरेंस लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले से जो मैंने लिखाए हैं, मेनली ये 1, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाएंगे तो आज हम जितने भी एग्जांपल्स आपको कराएंगे ये आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएंगे और इजीली आप कर भी पाओगे। एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस आपको दिया रहेगा, थीटा आपको दिया रहेगा। ठीक है, फिर एरिया ऑफ सेक्टर एक और फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं LR/2, यानी कि L को R से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, लेंथ को रेडियस से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 करो, तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। वापस से अगर मुझे लेंथ का वैल्यू निकालना है तो लेंथ ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूले हैं, इसको फटाफट
से नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी हम सीधा चलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3 की तरफ और इसके कुछ क्वेश्चंस आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, रफ कर लेते हैं इसको एंड सीधा आपको लेके चलता हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3 की तरफ। तो इसका काम हो गया, अब इसको हम क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि कंसेप्चुअल नॉलेज जो मुझे आपको देना था, जो फॉर्मूला मुझे बताना था, ये आप लोग ने लिख लिया एंड समझ भी लिया होगा। ठीक है, ओके, अब फटाफट से हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों। क्या नाम है हमारा प्रैक्टिस सेट का? प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं। न्यू प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 7.3। अगेन आप अपने टेक्स्ट बुक जरूर से देखना, आपके साथ में रखना टेक्स्ट बुक को। तो आप देखोगे तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 12 to 13 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हम एक ही बार पूरा नहीं कराएंगे आज के दिन, सिर्फ आपको 4 से 5 एग्जांपल में कराने वाला हूं एंड उसका अगला लेक्चर एक और लेकर आ जाऊंगा, लेक्चर नंबर 6। उसमें हम लोग रिमेनिंग बचे हुए एग्जांपल्स को करा देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आराम से पढ़ना है, कोई घाई नहीं है दोस्तों। आप लोग देखो, यहां पे हम लास्ट में चल रहे हैं, करेक्ट है, हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है और आपका अलजेब्रा का पोर्शन पहले कंप्लीट हो गया, ज्योमेट्री का भी लास्ट चल रहा है। मतलब आपके पास ऑलमोस्ट अलजेब्रा के 7 चैप्टर यहाँ पे लगभग 6 चैप्टर 7 चैप्टर जो हो चुके हैं वो आपके पास ऑलरेडी है। तो उसका पहले प्रैक्टिस करते रहो और जो चीज अभी चल रहा है ना वो साथ में लेके चलो। आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर हम लोग कंप्लीट करा देंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको रिवीजन करने का मौका भी मिल जाएगा। ठीक है, और हम फ्यूचर में, जैसे मैंने बोला, एक बार जैसे ये कंप्लीट हो जाए तो हम लोग आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लाने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको हेल्प करेंगे और आपके यहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व भी कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3 का सबसे पहला क्वेश्चन, हेडिंग डाल दिया, देखते हैं क्या क्वेश्चन बोला है। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन में बोला है कि रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया है एक सर्कल का। ठीक है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। मेजरमेंट ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल, एक आर्क होगा, ठीक है, सेक्टर के अंदर, उसका मेजरमेंट यानी कि थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? एंगल देखो, डिग्री दिया हुआ है समझ जाना, एंगल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है उन्होंने 54 डिग्री सेल्सियस, 54 डिग्री सेल्सियस नहीं, माफ कीजिएगा, 54 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो 54 डिग्री दे दिया एंड पूछा क्या इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि हमें पूछा है एरिया निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि क्या निकालना है? ए निकालना है। ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर। अभी अभी हमने देखा फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? 2 फॉर्मूला हमारे पास, एक तो ये है कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और दूसरा ये है कि थीटा अपॉन एल इंटू आर बाई 2। लेकिन इसमें लेंथ हमें दिया नहीं है, एल दिया है क्या? नहीं दिया है, तो हम लोग एल वाला यूज नहीं करेंगे। देखो यही डिफरेंस है, अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो ना तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं लगेगा अगर आप ये चीज एक बार समझ पा रहे हो कि हम लोग फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं और कौन सा यूज करते हैं। तो गिवन में जो दिया रहता है उस हिसाब से यूज करना है। तो गिवन में थीटा दिया है तो हम थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू, थीटा कितना है? 54 दिया हुआ है, अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 3.14 ले लो, दिया भी है यूज करने के लिए। ठीक है, और रेडियस 10 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो 54। अब देखो इसको हम कट कर सकते हैं ना, देखो कैसे कट कर सकते हैं। 18 के टेबल में 54 जाता है तो 18 3 जा 54 होता है, करेक्ट है, और 18 2 जा 36 होता है, और ये 0 इसके पास, तो 3/20 बच गया। यानी कि क्या बच रहा है? 3/20 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। ठीक है, अब ये 21 जा 20, 25 जा 100 कट हो गया, यानी कि क्या बच रहा है हमारे पास? नीचे सिर्फ 3 बच रहा है, सॉरी मतलब ऊपर 3 बच रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3.14 बच रहा है, और मल्टीप्लाई बाय 5 बच रहा है। अब ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। कितना आ रहा है? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 हो जाएगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3.14 जो कि आपका फाइनल आंसर आएगा एरिया ऑफ सेक्टर ए का। हमने निकाल के रखा हुआ है ऑलरेडी, जो कि आ रहा है आपका 47.1। ठीक है, टोटल फर्स्ट वन जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो आ रहा है 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना सिंपल है, आप देख सकते हो, इतना सिंपल है। आप देखो बस हमने कैसे किया, हमको क्या चीज की जरूरत है? बस हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए इस चीज का फॉर्मूला, और एक बार हमें फॉर्मूला अगर पता चल जाएगा दोस्तों तो वी कैन सॉल्व इजीली। इतना तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इतना इजी है कि हम लोग को बस फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि अगर आपको एक बार फॉर्मूला याद हो गया दोस्तों तो डेफिनेटली हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर लेता हूं क्योंकि अभी हम चलेंगे अगले एग्जांपल यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आप देख सकते हो ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएगा आपके एग्जाम में भी, 1 या 2 मार्क्स के लिए। बहुत सिंपल है, बस आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला, और थोड़ा सा कैलकुलेशन करने आना चाहिए, जो कि बहुत सिंपल है। मुझे लगता है आप ये लेवल पे पहुंच चुके हो 10वीं में कि आप कैलकुलेशंस को बड़ी आसानी से इजीली सॉल्व कर पाते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अभी क्या क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में, हेडिंग डाल देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 नजर डालते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो बोला है मेजरमेंट ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज 80 डिग्री, यानी कि 80 डिग्री दे दिया, मतलब क्या बोला है? थीटा एंगल दे दिया हमें 80 डिग्री का,
80 डिग्री का एंगल दे दिया है। फिर आगे उन्होंने बोला है कि रेडियस इस चीज का 18 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हमें दे दिया है 18 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। और साथ में क्वेश्चन पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि आपको निकालना है एल। लेंथ ऑफ द आर्क मतलब क्या होता है, लिख देता हूं यहां पे, लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि आपको क्या निकालना है, एल का वैल्यू निकालना है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब कैसे निकालोगे, वी नो द फॉर्मूला। वी नो द फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, सबसे पहले ध्यान में रखो कि लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो वी नो दैट कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यही फॉर्मूला था। डाल दो फॉर्मूला, ठीक है। एल इज इक्वल टू, थीटा कितना है दिया है इस बार 80 दिया हुआ है, डाल दिया, अपॉन 360 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह पे 3.14 ले लो, और आर कितना है, रेडियस 18 दिया हुआ है। तो कुछ कैंसल आउट कैसे करोगे, सबसे पहले ये 0 और ये 0 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 18 1 18 हो जाएगा, ये 18 2 36 कट गया, ये 2 1 2 हो गया, और ये 2 4 8 हो गया। तो क्या बच रहा है, सिर्फ बचेगा ऊपर 4, ये 2 बचा, मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3.14, यानी कि L इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3.14। इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देयरफॉर L इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इज नथिंग बट, आपका जो आंसर आ रहा है दोस्तों, हमने निकाल के रखा हुआ है ऑलरेडी, कितना आ रहा है, 25.12 आ रहा है, ठीक है। L इज इक्वल टू 25.12, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका आंसर भी यही आएगा, ठीक है। तो L कितना आ रहा है, L इज इक्वल टू 25.12। तो आप देख सकते हो यार कितना सिंपल है, इतना सिंपल है कि अगर आपको अगर आ जाता है एग्जाम में तो डेफिनेटली आप खुश हो जाओगे और इसको इजीली आप सॉल्व करके दिखा पाओगे। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल भी, जिसमें हमें लेंथ पूछा था, आर्क का लेंथ किस प्रकार हम निकाल सकते हैं, जो कि आप इजीली कहीं पे भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप निकाल पाओगे, ठीक है। इसको भी रफ कर लेते हैं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा है और उसको हम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्लियर है, ओके। तो नजर डालते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, देखते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज गिवन एज बिलो, ठीक है। रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 3.5, यानी कि एक सेक्टर ऑफ द सर्कल है, उसका रेडियस हमें दिया हुआ है, तो आर इज इक्वल टू कितना दिया है, 3.5 दे दिया है, लिख दो चुपचाप। एक चीज हमें मिल गया कि रेडियस उन्होंने क्या किया है, देके रखा है 3.5 का, ठीक है। अब साथ ही में एक और चीज उन्होंने बोला है कि लेंथ ऑफ आर्क जो होगा एल, लेंथ ऑफ द आर्क मतलब एल होता है ना, तो एल का वैल्यू उन्होंने देके रखा है 2.2 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, ये भी मान लिया मैंने। और क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि इन शॉर्ट ए का वैल्यू निकालना है हमें, करेक्ट है, यही है फॉर्मूला। अब आप सोचो एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है, तो फॉर्मूला लिख दो उसका, एरिया ऑफ सेक्टर ए इज इक्वल टू, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर वाला यूज करेंगे क्या, देखो ध्यान से, इसमें थीटा कहीं पे दिया ही नहीं है, तो थीटा अगर नहीं दिया है तो वी कैन नॉट यूज ना थीटा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है थीटा। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे एल दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला याद आता है कि एल मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 2 कर दूंगा, तो वो भी एरिया ऑफ सेक्टर का ही फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी ए इज इक्वल टू, एल का वैल्यू होता है 2.2 मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू दिया हुआ है 3.5 डिवाइड बाय 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ए इज इक्वल टू, आपका आंसर देखो काट सकते हो, 2 1 2, 2 1.1 जा 2.2 हो गया, काट दिया मैंने, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 3.5 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आ रहा है 3.85, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल है यार, विद इन 5 सेकेंड। अगर आप स्ट्रांग हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन में फास्ट हो, तो आप देख सकते हो कितना इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार देख लो इसको और फटाफट से इसको आप नोट डाउन भी करते जाओ, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। ओके दोस्तों, चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आज टोटल 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो 3 हो गए और 2 क्वेश्चन करा दूंगा, फिर आज हम लोग स्टॉप करेंगे एंड फिर अगला लेक्चर फटाफट लेके आ जाऊंगा, जिसमें और भी आगे के एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, आराम से डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो हम लोग थोड़ा छोटा छोटा ही लेक्चर्स बनाते हैं जानबूझ के, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एक ही दिन में सब ना पढ़ो, ठीक है। आराम आराम से पढ़ोगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हेडिंग डाल दिया, क्या क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम बात करें, बोला है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, चुपचाप लिख दो, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, लिख दिया हमने चुपचाप। उसके बाद बोला है उन्होंने कि आपको बोला है एरिया ऑफ सेक्टर इज 100 सेंटीमीटर, मतलब किसी चीज का एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। और क्वेश्चन ये पूछा है, हमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, तो हमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ यहां पे लिखता हूं मैं, इसको रफ करता हूं, हमें पूछा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखो आपको मैंने पढ़ाया था मेजर सेक्टर माइनस सेक्टर,
बताया था आपको। तो मेजर सेक्टर का एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले सोचने वाली बात ये दोस्तों कि अगर हमें मेजर सेक्टर निकालने बोला है और हमें एक सेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये सेक्टर कौन सा होगा? माइनर होगा, बट ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करूं, लेट्स सपोज ये एक सर्कल है, ये सर्कल में से एक मेरा ये माइनर सेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये थीटा होगा, जो भी है। थीटा दिया है क्या? नहीं दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये थीटा दिया है, समझ लो। इसका नाम मैं रख देता हूं ए, इसका नाम मैं रख देता हूं बी, इसका नाम मैं ओ रख देता हूं, इसका मैं पी रख देता हूं, इधर क्यू रख देता हूं। यानी कि मेरा जो माइनर सेक्टर है, इसका नाम क्या है? माइनर सेक्टर का नाम क्या है मेरा? माइनर सेक्टर जो होगा इसका नाम क्या होगा? ओ ए पी बी। तो ओ ए पी बी इज इक्वल टू, माइनर सेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है? माइनर सेक्टर का एरिया दिया हुआ है हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ, अगर मुझे इस चीज का वैल्यू पता है, यानी कि ये जो माइनर, जो मैंने शेड कर दिया पोर्शन, इस चीज का वैल्यू पता है, और मुझे ये बड़े वाले जो मेजर सेक्टर है इसका अगर मुझे निकालना है वैल्यू, एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? ये पूरे सर्कल में से अगर मैंने इतने से माइनस कर दिया तो मिल जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मुझे मेजर का निकालना है, यानी कि अगर मैं ऐसा लिखूं यहां पे, दैट इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर मैं ऐसा करूं तो आंसर राइट आएगा कि गलत आएगा? बोलो। बहुत सिंपल है यार, राइट ही आएगा ना, क्योंकि अगर मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखो वहां पे, कि अगर मैं जो पूरा बड़ा सेक्टर है, अगर इसका वैल्यू मुझे निकालना है दोस्तों, पूरे बड़े वाले सेक्टर का क्या करना है दोस्तों, मुझे अगर वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरे सर्कल में से अगर ये जो मेजर सेक्टर चाहिए मुझे, तो पूरे सर्कल में से पूरे ये जो माइनर वाला है इतना अगर मैं निकाल दूं माइनस करके, तो जो बचेगा वो क्या होगा? मेजर सेक्टर ही होगा। तो हम निकालते हैं अभी हमारा वैल्यू। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? दिया तो नहीं है, लेकिन फॉर्मूला पता है, वी नो दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का वैल्यू हमें दिया हुआ है, कितना है? 100 है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। पाई कितना है? 3.14, आर कितना है? रेडियस दिया हुआ है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 100, यानी कि ये हो गया 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 100। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है? 314 होता है। तो 314 माइनस 100 इज इक्वल टू 214। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का वैल्यू आ गया 214, 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना सिंपल है, बस समझने वाली बात थी। एक बार आपने समझ लिया कि पूरे सर्कल में से अगर आप माइनर को माइनस कर देते हो, यानी कि सर्कल माइनस माइनर सेक्टर अगर आप कर दोगे, तो जो आंसर आएगा आपको डेफिनेटली क्या मिल जाएगा? मेजर सेक्टर का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। एंड देखते हैं कि ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। बहुत सिंपल है, ठीक है, और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे हम लेकर आ जाएंगे, तो आपको बिल्कुल घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये हर एक क्वेश्चन से थोड़ा अलग था, लेकिन बहुत इजी था। जैसा आपने देखा, थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना था, बाकी कुछ नहीं है, और कैलकुलेशन कर लिया आपने और आराम से आंसर भी निकाल लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आखिरी क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्या क्वेश्चन बोला यहां पे, कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हमें 15 सेंटीमीटर दिया है। क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो क्लियरली दिख रहा है, इसमें बोला है कि रेडियस जो है उसमें कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। साथ ही में एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसमें बोल के रखा है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि ए का जो वैल्यू है वो कितना देके रखा है उन्होंने? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर देके रखा है। ठीक है, ये चीज उन्होंने देके रखा है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द लेंथ ऑफ आर, यानी कि एल आपको निकालना है। एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अगेन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? एल वाला, याद है आपको? तो एरिया ऑफ सेक्टर ए इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला? आप देखो ध्यान से, अगर याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, ध्यान से सोचना कि क्या फॉर्मूला था हमारा। तो आपको एक फॉर्मूला याद आएगा दोस्तों, जो हमने बहुत बार यूज किया है यहां पे। ठीक है, ध्यान लगा के देखो, सोचो कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था दोस्तों एल मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 2। एरिया ऑफ सेक्टर हमें दिया हुआ है 30, लिख दो इसके जगह पे, मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय आर। एल कितना है हमारे पास नहीं पता, क्योंकि एल तो निकालना है। मल्टीप्लाई बाय आर अगर आप देखोगे तो 15 है, डिवाइड बाय 2। तो आपको अगर एल का वैल्यू निकालना है तो ये 2 उधर चले जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है ना, एल मल्टीप्लाई बाय 15। तो इन शॉर्ट क्या हो जाएगा? 60 इज इक्वल टू 15L, therefore L is equal to 60 upon 15 and that will be equal to 4। तो 4 आपका आंसर आ गया, वो भी यूनिट क्या रहेगा? सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर इज योर फाइनल आंसर, यानी कि L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क जो आपको पूछा था वो कितना आ रहा है? आपका आंसर 4 सेंटीमीटर आ रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ
आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि 5 एग्जांपल आज हमने करा दिए, जो हमारा टारगेट था आज का कि आधा कम से कम कराना है हम लोग को, तो हमने 5th एग्जांपल तक कवर करा दिया आज। एंड आगे के जो भी एग्जांपल्स है उसको हम लोग लेकर आ जाएंगे, आपको चिंता नहीं करना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, तो हम लेकर आ जाएंगे हमारे अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 में। तो आज के लिए इतना ही ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी बोर्ड में है दोस्तों, फटाफट से शेयर कर दो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।